नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम जाने वाले हैं पंढरपुर को, और इससे पहले हम गए थे जेजुरी को। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाके वो वीडियो देखे। और आज हम निकलने वाले हैं जेजुरी से पंढरपुर की तरफ। तो पंढरपुर एक ऐसा प्लेस है जो मन को प्रसन्न करता है। तो आपको ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। जेजुरी से निकलने के बाद ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पे हम रुके थे चाय पीने के लिए। तो मुझे तो चाय बहुत पसंद है, तो मैंने चाय पी। और मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगा एक चाय के ऊपर। तो सुनिए कि बैठे हैं समझदारों की भीड़ में, कि बैठे हैं समझदारों की भीड़ में, कि मुझे एक राय ज़रूरी है। कि बैठे हैं समझदारों की भीड़ में, कि मुझे एक राय ज़रूरी है। और कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमें तो बस चाय ज़रूरी है। चाय पीने के बाद हम निकल पड़ते सीधा पंढरपुर की तरफ। करीब 7-8 बजे हम पंढरपुर पहुँचे। और सबसे पहले पंढरपुर पहुँचते ही हमने की रूम बुक, और सब सामान गाड़ी से निकाल के रूम में डाल दिया। और सीधा पहुँचे खाना खाने के लिए आसरा होटल, जो कि मंदिर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। और क्वालिटी बोले तो एकदम भारी, मतलब कि नाथपुरा। तो हम खाना खाने के बाद पहुँचे रूम पर, और वहाँ पे थोड़ा सा मैच वगैरह देखा। जो मैच चालू था वो मैच वगैरह देखा रोहन के साथ। और उसके बाद सो गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाना था। तो सुबह तो जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी सो गए। तो सुबह में तो जल्दी उठा और फटाक से रेडी हुआ। और सब लोग अभी धीरे धीरे से उठ रहे थे, सभी अपनी तैयारी में लगे। तो हम जिस रूम पे रुके वहाँ से मंदिर सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, ज़्यादा दूर है नहीं। और हम जिस रूम पे रुके हैं वो एक भक्त निवास है। इसका नाम है श्री संत किसान महाराज खर्डेकर भक्त निवास। अभी सब लोग उठ चुके हैं, लेकिन एक जन जो है वो उठा नहीं है, और वो है अनिकेत नागरी। ये देखो कैसे सोया हुआ है। ये टाटा पंच के ड्राइवर है, और उनकी गाड़ी का नाम मैंने गेंडा रखा है। गाड़ी चलाकर थक गया है, इसलिए वो थोड़ा सो रहा है। चलो उसको सोने दो। अभी हम थोड़ा सा दूसरी ओर जाते हैं। सब रेडी होने के बाद हमने पी चाय और आरव घुले के साथ थोड़ी सी मस्ती की। और यहाँ पर म्यारी अपने फेस को प्लास्टर कर रही है। ओ सॉरी गलती से निकल गया, मेकअप कर रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करते हुए
अनिकेत भाई अभी रेडी होके आ गए हैं, जो कि सूरज का लाया हुआ बिस्किट खा रहे हैं। अभी पूरा आंडू पांडू काम होने के बाद हम निकल पड़ते हैं सीधा मंदिर की तरफ। तो चलो चलते हैं। अभी मैं आपको यहाँ के मंदिर में एक त्रुटि वृक्ष है, जो कि मंदिर में किसी ने लगाया नहीं है, बल्कि वो अपने आप आया है। तो चलो मैं आपको त्रुटि वृक्ष की लीला बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको पंढरपुर के कुछ रहस्य बताऊंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलो मैं आपको त्रुटि वृक्ष के बारे में बताता हूँ। जब हम लाइन में दर्शन के लिए लगते हैं तब दूर लाइन होती है। जब हम लाइन में आगे जाते हैं, अंदर जाते हैं, तब हम जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, वहाँ एक पेड़ है जो सूखा हुआ है, और वो पेड़ किसी ने लगाया नहीं है। उसकी एक घटना है, एक अद्भुत लीला है। पंढरपुर के पास एक गांव है मंगलवेढ़ा, जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था श्यामा। वो अपनी सुंदर बेटी कानोपात्रा के साथ रहती थी। जो भी धनी लोग थे उनके सामने नाच गाना करके वो अपना गुजारा करती थी, और आगे जाके वो अपनी सुंदर लड़की को भी, यानी कि कानोपात्रा को भी इसी कार्य में लगाना चाहती थी। लेकिन कानोपात्रा को ये सब पसंद नहीं था। तो जो भी उस समय के बीजापुर के जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे, तो उनको ये बात किसी ने कानो कान खबर कर दी कि देखिए, बहुत ही सुंदर लड़की है जो कि आपके दरबार में होनी चाहिए, उस गांव में रहने के लायक नहीं है, तो आप आपके लिए लेकर आइए। तो ऐसे कुछ लोगों ने कानाफूसी कर दी। फिर वहाँ से सैनिक निकाल दिए, बोले कि चलो उस लड़की को बीजापुर लेके आएंगे। तो वहाँ से पहुँचे सीधा कानोपात्रा की तलाश में। तो तब तक कानोपात्रा की हालत ऐसी थी कि वो भगवान के प्रेम में पड़ चुकी थी। जो उनकी माँ थी श्यामा, तो वो उसे कहती कि अरे तुम वो राजा के दरबार में जाओ, वहाँ पर हमें बहुत सारा धन मिलेगा, तो हमें ये दुख भरा जीवन जीना नहीं पड़ेगा। आप क्या करो, अच्छे से नाच गाना किया करो। पर कानोपात्रा बोले कि नहीं, मैं तो पंढरपुर जाना चाहती हूँ। तो अब कुछ ऐसा ही हुआ कि उनके घर के सामने से कुछ भक्त लोग पंढरपुर की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पर जो कानोपात्रा थी उसने माँ से पूछ लिया। तो उसके माँ ने सोचा कि चलो कुछ दिन जाएगी और वापस आ जाएगी, मन थोड़ा बहल जाएगा। फिर वो भक्तों के साथ हरि कीर्तन करते हुए पंढरपुर चली गई। और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, तब से वो घर जाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। मतलब कि वो वहीं पर रहती, वही कीर्तन में प्रसाद पाती, चंद्रभागा में स्नान करती। तो इस प्रकार कानोपात्रा पंढरपुर में रहने लगी। अब जो सैनिक थे, बहुत दिन गुजर जाने के बाद वो जो सैनिक थे भेजे हुए, तो वो सीधा पहुँचे पंढरपुर आ गए। तो उन्होंने जब पुजारी से पूछा कि कानोपात्रा नाम की लड़की, उससे लेने के लिए हम आए, तो बताओ कहाँ पे है। तो पुजारी पूरा घबरा गए, कांपने लगे। तो पुजारी ने कानोपात्रा को जाकर बता दिया। तो फिर कानोपात्रा को समझ आया कि अब मुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भगवान ही है। फिर वो कानोपात्रा जो भगवान के चरणों में गिरी, मतलब कि गिर गई, तो फिर गिर ही गई, वहीं पर शरीर छोड़ दिया, और भगवान ने वहीं से उनको वैकुंठ धाम दे दिया। लेकिन अब शरीर तो वही रह गया। मतलब कि वो पूरा आलिंगन देते हुए भगवान के पास पड़ी हुई थी वो कानोपात्रा, वो वैसे की वैसे ही रह गई। तो फिर पुजारी लोग सोचने लगे कि अरे अगर हम शरीर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम हमारे ऊपर ही आरोप आ जाएगा कि तुम लोगों ने कुछ किया होगा। तो ऐसा करो कि इसको उठाओ और यहीं पे दफना दो। तो उन्होंने क्या किया, उनको मंदिर के अंदर ही दफना दिया। और जिस जगह पर उनको दफनाया है, उनकी समाधि है, वहीं पर ये त्रुटि वृक्ष अभी
उगा हुआ है, अभी सूखा हुआ है, लेकिन बोला जाता है कि वो किसी ने लगाया नहीं है, कि वो अपने आप आया है। तो जब भगवान के दर्शन के लिए हम जाते हैं, तब ये वृक्ष को स्पर्श करके दर्शन करके फिर आगे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार इस वृक्ष की लीला है। तो मंदिर में फ़ोन और कैमरा अलाउड ना होने के कारण मैं इसका वीडियो नहीं निकाल सका, लेकिन आप जब जाओगे पंढरपुर को तो आप इस पेड़ का दर्शन ज़रूर करना। आप सीधा मतलब मेन मंदिर जो है, लाइन तो बहुत बड़ी कतार रहती है, लेकिन जो मेन मंदिर है वहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वो वृक्ष है, कानोपात्रा की समाधि है, तो आप उसका दर्शन ज़रूर करके जाना। इसी पर मैं आपको कानोपात्रा जी का एक अभंग सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। नको देवराया अंत आता पाहू, प्राण हा सर्वता फुटो पाही। हरिणीचे पाडस व्याघ्र धरी येले, मज लागी जाहले तैसे देवा। तुझवी न ठाव न दिसे त्रिभुवनी, धावे हो जननी विठाबाई। मोकलोनी आस जाहले उदास, घेई कानोपात्रेस हृदयात। तो कुछ इस प्रकार वृक्ष की कानोपात्रा की लीला थी। अगर आपको ये लीला अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी लोगों को भी पता चले कानोपात्रा की लीला, तो बाकी लोगों को भी शेयर कीजिएगा। ये तो हो गई उस वृक्ष की और अपनी कानोपात्रा की लीला। ऐसे ही बहुत सारे लीलाएँ यहाँ पर हुई है, लेकिन अभी इसके बहुत सारे रहस्य भी है। तो कुछ रहस्य मैं आपको पंढरपुर के बताना चाहूँगा। तो पंढरपुर एक शाश्वत धाम है, मतलब कि प्रलय आने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, और ये शास्त्रों का भी कहना है कि प्रलय आने पर सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन धाम कभी नष्ट नहीं होते। कितना भी बड़ा प्रलय आने दो, धाम जैसे के वैसे रहते हैं। और पंढरपुर का एक विशेष महत्व है। पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर हैं, और हर एक मंदिर में भगवान अपने अलग अलग रूप में, अलग अलग भाव में भक्तों को दर्शन देते हैं। पंढरपुर में भगवान अपने चरणों को स्पर्श करने देते हैं, मतलब आप उनके चरणों को स्पर्श कर सकते हो। कहीं और ऐसा होता नहीं है, हमें दूर से ही दर्शन लेना पड़ता है। तो पंढरपुर पर यहाँ पे आप उनके चरणों को स्पर्श करके दर्शन कर सकते हो। और दूसरा ये कि पंढरपुर को और एक नाम से भी जाना जाता है, और वो दूसरा नाम ये है कि दिंडीर वन। तो दिंडीर वन नाम कैसे पड़ा? एक दिंडीर नाम का राक्षस हुआ करता था, उसे मारने के लिए भगवान आए थे, और भगवान ने उसे राक्षस को मारा, और उस राक्षस ने मरते समय भगवान का नाम लिया, जोर से बोला हरि हरि। तो उस समय उसे वरदान देते समय भगवान ने कहा, ठीक है, आज से इस पूरे वन का नाम आपके नाम से होगा, और तब से इसको दिंडीर वन कहा जाता है। यहाँ पर भगवान की जो मुद्रा है, जो पोजीशन है, और कहीं देखते हैं हम तो भगवान शेषशय्या पे लेटे हैं, कहीं पर आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह से पोजीशन है। पर यहाँ पर भगवान अपने भक्तों की राह देखते हुए राह ताक रहे, जैसे भगवान खड़े। और जब व्यक्ति किसी की राह देखकर थक जाता है तो वो अपने कमर पर हाथ रखता है। तो आप देखिए, भगवान अपने कमर पर हाथ रख के सब भक्तों की आज तक राह देख रहे। और हाँ, भगवान ने संत नामदेव जी को बताया था, क्या बताया था कि आषाढी कार्तिकी विसरू नका मज, सांगत असे गुज पांडुरंग, कि मैं खुद भगवान पांडुरंग मैं बता रहा हूँ, आषाढ़ और कार्तिक में मुझे मिलने ज़रूर आना। तो आषाढ़ी और कार्तिक में यहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। यहाँ पे भगवान स्वयंभू है, यानी कि यहाँ पे भगवान की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, खुद भगवान खड़े रहे अपने भक्त पुंडलिक की इच्छा से यहाँ पर सबको दर्शन देते हुए। तो इसको किसी ने बनाया नहीं है। इसके लिए तुकाराम महाराज बोलते हैं, अगर कोई मेरे भगवान को बोलेगा कि किसी ने बनाया है, ये पत्थर की मूर्ति है, तो उस व्यक्ति के मुख में कीड़े पड़े, ऐसे संत तुकाराम ने बोला है।
और एक बात, भगवान जिस ईंट पर खड़े हैं वो कोई साधारण ईंट नहीं है, बल्कि खुद शाप प्राप्त हुए इंद्र है। इंद्र को शाप मिला था, मतलब वो ईंट खुद इंद्र है। और यहाँ पर जो चंद्रभागा नदी है वो गंगा से अलग नहीं है, खुद गंगा जी है, खुद गंगा जी ही अवतरित हुई है। इसलिए अभंग में कहते हैं कि कहा जाता है कि भीमा आणि चंद्रभागा तुझ्या चरणीचा गंगा। हे भगवान विठ्ठला, आपके चरणों को धोने वाली गंगा ही है कौन? चंद्रभागा मैया। तो ऐसी बहुत सारी लीला है पंढरपुर की, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम कृष्ण हरि।